हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सरोवर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा के संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग सेट नंबर ए का आंसर की देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और फटाफट से अपने आंसर को मिला लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत से। नेक्स्ट प्रश्न, वो कर्णः महंतराः भिक्षा याचे, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एत देव शब्द का संधि विच्छेद है, हो जाएगा एतत जोड़ एव, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, अशांति किस समास का उदाहरण है? तो नय्य समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, सह के जोग में कौन सी विभक्ति होती है? सहार्थे तृतीया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशस्य। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अतिथि। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, अधि उपसर्ग पूरक वस धातु के प्रयोग होने का आधार की संज्ञा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अंतरम। अनंतरम के जोग में कौन सी विभक्ति है? तो अनंतरम के जोग में आपको तृतीया विभक्ति होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसित, आसित किस लकार का रूप है? तो आपको पता ही है कि भूतार्थे क्या होता है? लंग, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। युवाम पद में मूल रूप निम्न में से कौन है? तो युवाम जो होता है वह अस्मद का रूप चलता है। आगे बढ़ेंगे। नीति श्लोका पाठ में कितने पद है? तो 5, ऑप्शन नंबर सी। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, क्षमा किसका नाश करती है? ऑप्शन ए, क्रोध का। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, उच्यते पद का अर्थ होता है, उच्यते मतलब होता है कहा जाता है, नहीं गाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कथ्यते मिस कहा जाता है। करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रामप्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ पे आत्मसात किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भीखन टोला गांव के प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितने दूरी पर था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 कोस की दूरी पर। किस पद में तल प्रत्यय है? ता, सुंदरता, जिसके अंत में ता हो। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? गच्छन नौ रहता है सत्री प्रत्यय। जयतु किस लकार का रूप है? जयतु हो जाएगा लोट लकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कवि शब्द में चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कव्ये। नेक्स्ट प्रश्न, डैश डैश नमः, इसमें हो जाएगा सरस्वत्यै नमः। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, अख्यात प्रयोगे सूत्र का उदाहरण क्या है?
तो इसका अख्यात प्रयोगे सूत्र का राइट उदाहरण ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इस पे डाउट है, आगे क्लियर करेंगे। चलिए, गुरो समीपम का समस्त पद क्या है? गुरो समीपम का समस्त पद क्या है? हो जाना चाहिए उपगुरु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुरंदरः पद का अर्थ क्या है? चलिए ये आगे, किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा अत्युत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनेक पदों का संक्षेपण क्या कहलाता है? तो यह क्या हो जाएगा? समास। रविंद्र का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी रवि जोड़ इंद्र। पटनेती में कौन सा संधि है? तो हो जाएगा पटन जोड़ इति। पटन जोड़ इति यानी अ जोड़ ई किस में आता है? स्वर व्यंजन में आएगा। ई जोड़ अ के मेल से क्या बनता है? तो य बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, 10 अनानी यस्य तस्य समतस्य पद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दशानन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए। उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? उत। ऑप्शन नंबर सी। राज्ञा राजन शब्द की किस विभक्ति का रूप है? चलिए राज्ञा। चलिए आगे बढ़ते। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? पीबती। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। लट लकार है, तीत अंति होता है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वह कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, 10म। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सरस्वती में दीन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शक्ति जोड़ मुतुप में कौन सा प्रत्यय होगा? शक्तिमान। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? पठनम। पृक्षति शब्द में कौन सा धातु है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को मित्र मानते हैं, शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी। अहो कथ्यम कोलाहलम किसकी युक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। बलनाम डैश डैश गति जननी गति। ऑप्शन बी। तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा इसका तमप प्रत्यय। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो आप बहुत ही आसान प्रश्न है कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है कितना? 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? प्रश्न है पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य गर्भाधारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय जीवन में दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। लाजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजाहोम संस्कार किस? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठक प्रत्यय किसमें है? सामाजिक में ठक प्रत्यय किसमें? तुमुन प्रत्यय है तुम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गायिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। दृश्य धातु लोट लकार का पश्यंतु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। लताया किस पर तृतीय विभक्ति राइट है? छत्रा नाम अध्ययनम तपः। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। उसके बाद विग्रहों या किसके द्वारा सोचा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर बी। नलिनीम पद का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी नगर होता है। व्याघ्रपथी कथा का बाघ कैसा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुढ़ा था। व्याघ्रपथी कथा में पथिक किसमें निमग्न हो गया? कीचड़ में, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ फंस गया था? कीचड़ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा नारायण पंडित की। रोगियों के लिए पंथ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दवा। तत्व जोड़ मध्य क्या होगा? तो तत्व मध्य हो जाएगा, तदा मध्य नहीं होगा, तो अ जोड़ म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। परोपकार पर जोड़ उपकार, पर यानी अ जोड़ उ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। मंदाकिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। सरस्वती को कुल गृह किस नगर, सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है? तो सरस्वती का कुल गृह, चलिए आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम, यह किस पद्यांश का है? तो यह कठोपनिषद का है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर चलिए दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे। यहाँ पे सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? क्वेश्चन नंबर 78, ऑप्शन नंबर ए हिरण्मयेन। आगे देखते हैं। कूटनीति में काव्य के कवि कौन है? राजशेखर। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे हम लोग। सप्ताहे डैश डैश दिनानि भवति, तो सप्ताने सप्ताह दिनानि भवति, राइट आंसर हो जाएगा 7। करण कारक विधायक सूत्र क्या है? तो करण कारक संप्रदाने चतुर्थी होता है। ध्रुव, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। संस्कृत में कितने कारक के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर 7 होगा। आगे संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन बी प्रथमा विभक्ति होती है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव का प्रथम पद अव्यय होता है। पंचानाम वटानाम समाहारः क्या होगा? पंचवटनम। आगे बढ़ेंगे। धिक के योग से कौन सी विभक्ति होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृथा शब्द का क्या अर्थ है? वृथा मतलब बेकार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। गायती देवा किल गीतकानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से लिया गया है? तो इसका संभवतः, चलिए डाउट है इस पे हमको, आगे बढ़ते हैं हम। नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो नारी में डीन प्रत्यय होता है। नेक्स्ट प्रश्न। किम जोड़ तहसील में कौन सा प्रत्यय होगा? कुत्र हो जाएगा। आगे इसका राइट त्वया पाठ्य क्या हो जाएगा? अस्मृत्या। आगे इसका राइट आंसर, चलिए आगे। समाजस्य यानम पुरुषई डैश डैश च चलंती, नारी भी नारी और पुरुष के द्वारा चलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए आगे। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? नद्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रचारः में कौन सा उपसर्ग है?
प्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यह पूरा वीडियो हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। 2-4 प्रश्न हम जो छोड़े हैं वो जल्दी बता दें।